हेलो बच्चों, आई एम हर्षिता। वेलकम टू जीव विज्ञान अकेडमी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर जो अरस्तु थे, उन्होंने जो प्लांट्स हैं उनको ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया उनके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। क्योंकि जो ट्रीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे उन्होंने उनको ट्री कहा, जो उनसे छोटे दिखे उन्होंने उनको श्रब्स कहा, और जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स दिखे उन्होंने उनको हर्ब्स कहा। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने जो एनिमल्स थे उनमें आरबीसी है तो उन्होंने इन्हें एनाइमा कहा, और यदि आरबीसी नहीं है तो उन्होंने इन्हें एनाइमा कहा। ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म में आरबीसी थी उनको अलग जगह रख दिया, और जितने में भी आरबीसी नहीं थी उन्हें अलग जगह रख दिया। ठीक है, इसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 18th सेंचुरी में कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल। ये काम तो अरस्तु ने भी किया था, लेकिन उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे किया था। इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर किया। यदि सेल वॉल है तो इन्होंने उन्हें प्लांट कहा, यदि सेल वॉल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो इन्होंने उन्हें एनिमल कहा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि यदि कोई सेल प्रोकैरियोट्स है या कोई यूकैरियोट्स है, इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने इस बेसिस पे भी नहीं किया कि इन्होंने मल्टी सेल्यूलर को अलग रखा, यूनिसेल्यूलर को अलग रखा। ना ही इन्होंने जो फोटोसिंथेटिक है और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कोई कैटेगरी डिसाइड की। उन्होंने सीधे सेल वॉल के बेसिस पर कहा कि यदि सेल वॉल है तो ये किंगडम प्लांटी में आएंगे, और यदि इनमें सेल वॉल नहीं है तो ये किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। देखो जो लीनियस थे ना, उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी को किंगडम प्लांटी में रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इन सब के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इस बेसिस पर इन्होंने सबको प्लांटी में रख दिया। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या ये फंगस, बैक्टीरिया, प्लांट सब एक ही है? नहीं है ना, ये सब अलग अलग है। इसलिए एक ऐसे सिस्टम की नीड हुई जिसमें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि वो यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, उसकी सेल वॉल काय की बनी है, वो काइटिन की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, ठीक है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो हेटेरोट्रोपिक है या ऑटोट्रोपिक। यदि वो ऑटोट्रोपिक है तो वो फोटो ऑटोट्रोपिक है कि कीमो ऑटोट्रोपिक है। यदि वो हेटेरोट्रोपिक है तो वो होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासाइट है, कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बाइनरी फिजन के थ्रू करता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है, कैसे करता है, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इन सब के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की नीड हुई। ठीक है, तो इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा प्रपोज किया गया। इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे इनको किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड किया। इन 5 किंगडम में इन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनका जो क्लासिफिकेशन था उसका जो बेस था, उसका क्राइटेरिया था, वो थी सेल स्ट्रक्चर, कि वो किस सेल के बने हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब वो यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर है तो उसमें टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या